नमस्कार, मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जो कि कोविड पेशेंट के लिए बहुत ही जानलेवा साबित हो रही है। उस बीमारी का नाम है म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस। और हिंदी में बात करें तो इसको श्लेष्मा बोलते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ प्रकार का संक्रमण है और ज़्यादातर म्यूकस मोल्ड के कारण होता है। यह अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे, फल, सब्जियों, यहाँ तक कि हवा और लकड़ी के में भी पाया जाता है। यह अगर देखा जाए तो आदमी के अंदर नाक और बलगम में भी पाया जाता है। इसका ज़्यादातर प्रभाव आपके दिमाग, आपके फेफड़ों और यहाँ तक कि साइनस में भी होता है। कहने को तो ये बीमारी बहुत ही पुरानी है, लेकिन ज़्यादातर आजकल कोविड पेशेंट्स के अंदर ये ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि उनके अंदर स्टेरॉइड्स की मात्रा अधिक होने के कारण उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। यह बीमारी डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी पाई जाती है। इस बीमारी का खतरा कैंसर पीड़ित लोगों पर भी है और जो HIV एड्स से ग्रसित हैं उन लोगों पर भी यह बीमारी जानलेवा साबित हो रही है। इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैंने ग्वालियर के कोविड नोडल ऑफिसर डॉक्टर अमित रघुवंशी से बात की। आइए जानते हैं कि क्या बोलते हैं वो म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बारे में। सर, एक नई बीमारी अभी सामने आ रही है और उसका नाम है ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकर माइकोसिस भी बोलते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये नई बीमारी नहीं है। मेडिकल फ्रेटर्निटी इस बीमारी से बरसों से परिचित है। कई पहले ये कैंसर पेशेंट्स या बहुत सीवियरली डायबिटिक पेशेंट्स, जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही लोअर साइड आ गई है, उनमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें फंगस भी होती है। तो उनमें ये ब्लैक फंगस आप जिसको कह रहे हैं वो म्यूकर माइकोसिस होता है। उसका जो पैच बनता है वो आपको नेकेड आई विजन में ब्लैक कलर का दिखता है, क्योंकि वो स्किन को गैंग्रीनस कर देता है, तो इसलिए उसको ब्लैक फंगाई कहते हैं। ये पहले भी परसिस्ट करती थी। अभी वर्तमान में कोरोना में इसका इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा दिख रहा है कि वाइड स्प्रेड स्टेरॉइड का यूज़ हो रहा है। डायबिटिक पेशेंट्स भी बहुत हैं। अब जीवन बचाने के लिए जो सबसे कारगर दवा चलती है कोरोना में वो है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स की हैवी मात्रा में यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि लंग्स में फाइब्रोसिस ना हो, तो इसके दुष्प्रभाव से म्यूकर माइकोसिस की संभावना बढ़ रही है। चिकित्सक उस पर भी काम कर रहे हैं, उसके लिए भी जो दवा आ रही हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। हॉस्पिटलों को सैनिटाइज़ करना, आईसीयूज़ को क्लीन रखना और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को रखना। लेकिन अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति है जिसको कोविड हुआ है या स्टेरॉइड लिए हैं, उसको आँखों में पेन होता है या आँख में स्वेलिंग आ रही है, पलकों पे सूजन आ रही है, चेहरे पे एक साइड दर्द हो रहा है, आँख से दिखाई देने में कमी आ रही है, तो वो जाके तत्काल अपने चिकित्सक से इस चीज़ की जाँच कराएँ, क्योंकि काफ़ी प्रबल संभावना हो सकती है कि वो म्यूकर माइकोसिस डेवलप कर रहे हो। तो शुरुआती फेज़ में ही एंटी फंगल ड्रग्स आती हैं, वो दे के उसको रोका जा सकता है, नहीं तो वो काफ़ी आगे नुकसान दे देती है। सर, ये कितना प्रभावी हो सकता है? क्या ये जानलेवा भी साबित हो सकता है क्या? म्यूकर माइकोसिस काफ़ी जानलेवा साबित होता है, क्योंकि वो ब्रेन में मान लीजिए अगर हो रहा है अपने को, आँखों के पीछे, नसों में या जिस भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो उसके कारण उसमें काफ़ी लीथल होता है। फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में काफ़ी टाइम लगता है। काफ़ी बेशरम टाइप के इन्फेक्शन होते हैं कि जिन पे दवाइयों का बहुत मिनिमल असर होता है, तो इसलिए डेंजरस रहता है। म्यूकर माइकोसिस को लाइटली हम लोग, कोई भी चिकित्सक हल्के में नहीं लेते और उसको एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं अपन लोग उसको। सर, इसका इलाज क्या है और इसका किस तरह से प्रिकॉशन, क्या-क्या चीज़ें एज़ अ प्रिकॉशन में लेनी चाहिए? म्यूकर माइकोसिस के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको एंटी फंगल कई इंजेक्टेबल ड्रग्स आते हैं, जैसे एम्फोट्राइसिन बी और बचे ड्रग्स आते हैं, तो उसके लिए इंजेक्शंस पहले से बहुत समय से अवेलेबल हैं अपने यहाँ। साउथ में ये बीमारी बहुत ज़्यादा बहुतायत में पाई जाती थी पहले भी, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, सी बेल्ट्स हैं और वो अलर्ट क्लाइमेट होता है। लेकिन अपने नॉर्दर्न बेल्ट्स और नॉर्दर्न इंडियंस में ये जब से स्टेरॉइड्स का बहुत हैवी यूज़ हुआ है तब से अपने को प्रचलन में आ रही है। प्रिकॉशंस में मैंने जो आपको बताया कि हॉस्पिटल्स या एडमिटेड पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स की मात्रा को बैलेंस करके चलना है। होम केयर में जितने डायबिटिक फेलोज़ हैं वो अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखें। स्वच्छ हवा में सांस लेना और जनरल साफ़ सफाई की जो चीज़ें होती हैं, घर में स्वच्छता रखना, हाथों को, बची चीज़ों को क्लीन करना, किसी भी चेहरे आँखों को गंदे हाथों से रगड़ना, कुछ चीज़ों को अवॉइड्स करना। और शुगर को बेसिकली ध्यान रखें कि शुगर का ट्रीटमेंट प्रॉपर लें और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छा खान-पान, स्वस्थ व्यवहार, बस ये ध्यान रखें। इसी तरह के और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बने रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ। मैं हूं अभी वर्मा। नमस्कार, धन्यवाद।